मुझ पे पैसे मांगने पर हमला करा गया। फैसला कर लो, हम फैसले की बात आई भी थी, फिर भी उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है दोबारा। ऐसा हुआ, उन्होंने गाली गुप्ता कर दी और सामने से वो कचरा लेकर आया। तो ये बोला गया था कि एक बार फैसला हो जाए, जितने भी इस लड़के के साथ ग्रुप में लड़के खड़े हैं उन्हें हम पीटेंगे, हम देखेंगे कितने बड़े दादा बनते हैं वो। एक मजदूर मालिक से रास्ते में पैसे मांग लेता है कि मेरी मजदूरी के पैसे साहब दे दीजिए, मगर साहब को इसी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है और साहब उसे रास्ते में ही लात घूंसों से पीटना शुरू कर देते हैं। जब शिकायत लेकर बड़ा भाई उसके घर पहुंचता है कि भाई हमारे भाई को आपने क्यों मारा, तो फिर भाई की भी सेवा इसी तरह से की जाती है, उसके साथ भी मारपीट उसी तरह से की गई। एक परिवार आज मिला है बुलंदशहर एसएसपी साहब से, क्या कुछ पूरा मामला है उन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? रिब्बू नाम है जी। हैं? रिब्बू। कहाँ से हैं? बड्डा वाजिदपुर, तहसील सियाना, थाना से आप जिला बताइए, बुलंदशहर। क्या हुआ था जब थे आप? 1000 रुपये थे। 1000? हाँ जी, अच्छा, किस चीज़ के? मैंने काम करा था, मजदूरी करी थी मजदूरी उसकी। करी थी। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ था, आप कहाँ पैसे मांगे? रास्ते बीच में मांगे? हाँ कहाँ? जी, पूरी बात दुकान बताओ। दुकान थी, उसके द्वारा मैंने पैसे मांगे। वो एकदम साइकिल फेंक कर वो मेरे एकदम आप गाली बताओ, ठीक से बताइए। अच्छा आप सर, मैं अपने भाई के उसमें गया था पूछने कैसा क्या बात हुई, तो उनका बड़ा जो भाई था लेके चला, कसरा लेके चढ़ गया, मारने लगे। इन्हें भंगी को भगाएंगे यहाँ से, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कह रहे थे हमसे। उसके बाद उनके परिवार के आए, वहाँ खड़े हुए हमें देख रहे थे, वो हम पे हमला कर रहे थे। ये हुआ था। कसला लेकर चले, कसला मान लो चले, इसकी मम्मी आपके बच्चे हैं? हाँ जी, मैं इसका पापा हूँ। अच्छा, मजदूरी के कितने पैसे थे? 1000 रुपये सर। 1000 रुपये। 1000 रुपये सर। उन्हें गुस्सा किस बात को लेकर आ गुस्सा गया? इस बात पर आया उन्हें कि जैसे कि हमें पता भी नहीं थी, हमारे घर पर पहुंचा, हमसे जाके बोला कि तुम्हारे लड़के को मैं मार के दिया हूँ, उसे जाके उठा लियो उसे जाके। अच्छा, हमारा भाई, मेरा बेटा छोटा था, मनु नाम है उसका, वो देखना मांग गया, उसने गुस्सा आया, वो घर भाग के गया। उसने बताया पापा ऐसे बात होगी, उसको तो बहुत चोट है, मुँह हाथ पे सूजा पड़े, मुँह सूजा पड़ा। उन्होंने हमसे पूछा जाके, पूछा कि अब मेरा बेटा गया पूछने के लिए, पूछने पर ऐसा हुआ, उन्होंने गाली गुप्ता कर दी और सामने से वो कचरा लेकर आया। उसकी मम्मी सामने खड़ी, उसने कसला पकड़ा एकदम जाके, उसके चोट नहीं लगन दी। वो पीछे आया, फिर गाली गुप्ता फिर करी उन्होंने हमारे साथ में। हमने फिर उसके बाद में थाने भेज दिया, मन बेटा से आना जाओ और तुम रिपोर्ट कर दिया जाके। 4 लोगों के साथ में वो जा रहे थे और इन्होंने तकादा कर दिया, कुछ ऐसा बात थी? ऐसा हुआ था? नहीं, वहाँ तो कोई ना था, 2-3 आदमी थे, उनका तो कोई मतलब ही नहीं था बीच में। उनके सामने आपने तकादा कर दिया था? हाँ जी, तगादा। इसी बात को लेकर गुस्सा हुए? हाँ, क्या कहा आपने? मैं कहा भाई हमारे पैसे दे दे। एकदम आया, साइकिल फेंक के आते पहले गलेवान पकड़ा, फिर पहले मुझसे उलझा, फिर अपने पापा को लाया, बुला के दोनों लिपटे मुझसे। अच्छा, फिर बाद में गाली देते हैं। चोट के कोई निशान भी हाँ है? जी, कोहनी में भी है, कंधे पे भी है जी। अच्छा, ये चोट के निशान है? छाती पे बैठ के घूंसे बजाए। अच्छा, और मुंह पे भी लगी है। चेहरे पे भी चोट लगी? और सर, हम थाने में जा रहे हैं, तो हमारी 1 तारीख की रिपोर्ट दी हुई है, अभी तक हमारी रिपोर्ट नहीं चढ़ पाई है। हम दर्ज नहीं हुई? नहीं हुई जी हमारी। हम कहते हैं तो उनको कहते हैं इनको आपकी इंक्वायरी चल रही है, अभी तक भी कोई पुलिस वाला हमारे यहाँ इंक्वायरी करने नहीं गया, नहीं गांव में गया कोई अभी तक भी। इसीलिए कप्तान साहब से मिले हैं? हाँ जी, इस बार कप्तान साहब से मिले हैं। और एक चीज़ और, एक उनके घर में से एक लड़का थाने में बैठा रखा है, हमें उससे क्या मतलब है? एक बात बताओ, जब हमारी रिपोर्ट नहीं चढ़ी तब मतलब क्या उनका बैठाने का वहाँ पर? ये बताओ आप। हमारे साथ दोबारा मारपीट गई। हमारा छोटा वाला भाई था, एक दुकान पे काम करता है, वहाँ बाहर के 2 लड़के आए, उन्होंने एक उस पर हमला करा। अब मालिक के ऊपर बोतल फेंक हमारी दुकान वाले के, और उनसे ये कही थी जो अपने रिपोर्ट दे रखी है वो वापसी ले लो। अच्छा, हाँ जी। कौन लोग दबाव बना रहे हैं जो आपके ऊपर बना रहे हैं? दबाव की बात है सर, हम थाने में जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए, तो हमारे लिए नए गाँव के नए मंत्री वहाँ आते हैं, हमें धमकी देते हैं, हमें कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं चढ़ेगी यहाँ, और रिपोर्ट चढ़ाई नहीं। जैसा हमारे गाँव के चौधरी हैं जाट, वो हम पे दबाव गिर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट वापसी लो, फैसला कर लो। हम फैसले की बात आई भी थी, फिर भी उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है दोबारा कर। अच्छा, फैसला करने के लिए आप तैयार हो गए थे? हाँ जी, तैयार हो गए थे, तो फिर भी हमें धमकी दी है मारने की। और ये हमारे साथ हैं भाई, इनको धमकी दी जा रही है बार बार मारने की। न्यू फैसला हो जाएगा, इन्हें मारेंगे भाई को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु जाटव है जी। हाँ। वो इनके भाई के साथ में खड़ा था कि भाई आपके साथ अत्याचार हुआ है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ थाने भी जाऊँगा, कोर्ट भी जाऊँगा, कचहरी भी जाऊँगा। तो ये बोला गया था कि एक बार फैसला हो जाए, जितने भी इस लड़के के साथ ग्रुप में लड़के खड़े हैं उन्हें हम पीटेंगे, हम देखेंगे कितने बड़े दादा बनते हैं वो। और बार बार ये चमार चूड़ों के साथ रहोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। सारे समाज के हमें मिलकर दबाव बना रहे हैं कि केस वापसी लो।
हम केस वापसी नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी। हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ इसके लिए हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम अदालत आए हैं एसएसपी साहब से मिलने के लिए। एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कल आप थाने जाना, आपकी सुनवाई होगी। चलिए खैर, देखते हैं कि इनके मामले में पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।